नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री हैं वे, इसलिए मैं माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा। लेकिन कभी-कभी मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के लिए देश से ज़्यादा पर्सनल रेपो, फिलहाल ऐसा लगता है कभी-कभी कि वो ज़्यादा मैटर करता है। अपनी इमेज को बुलंद रखना, अपनी इमेज को मजबूत रखना उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देश से ज़्यादा। और ऐसे में उन्हें लगता है कि अगर ट्रंप यानी दुनिया का सबसे मजबूत राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष उन्हें अपना दोस्त कहता है, तो उनके जो अ, व्यक्तित्व है उसमें 4 चाँद लग जाते हैं उससे। कहीं न कहीं ये मुझे लग रहा है मोदी जी के दिमाग पर देश के हित से ज़्यादा हावी है। अब देश में क्योंकि हालात पॉलिटिकली मोदी जी के लिए अभी सूट नहीं कर रहे। मोदी जी की पॉलिटिकल पोजीशन खराब हो रही है घर में, और इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल। जब मोदी जी की पोजीशन खराब हुई, ट्रंप ने जब से शुरू किया, उसके बाद से जो इंटरनेशनल पोजीशन खराब हुई, उसका असर हुआ कि घर में भी मोदी जी की जो अपनी पॉलिटिकल से थी, वो बहुत कमज़ोर हो गई। सिर्फ विपक्ष नहीं, विद इन पार्टी मोदी जी के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के अंदर जो गुबार है, वो धीरे-धीरे बाहर आने लगा है, और जिसके लिए ज़िम्मेदार अमित शाह भी है कहीं न कहीं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव में कूदते नहीं, अपना बंदा नहीं होते, तो पता नहीं चलता चीज़ों का। लेकिन वहाँ से पता लगा। अब तो आलम ये है कि पहली बार क्या आपने देखा है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की स्टूडेंट विंग अपने ही एक मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रही हो? ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है। एबीवीपी उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो बीजेपी की विद्यार्थी परिषद है, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ नारे लगा रही है। सुनिए। डरता है, योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। जब जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अब देखिए, कोई पार्टी की स्टूडेंट विंग ऐसा कर सकती है और अपने सबसे मजबूत मुख्यमंत्री के खिलाफ इस तरह के नारे लगाने, लेकिन ये बीजेपी में हो रहा है। बीजेपी का एजेंडा इस वक्त नहीं चल पा रहा, कोई एजेंडा नहीं चल पा रहा। वोट चोरी के मुद्दे इतना भारी हो चुका है कि मां का मुद्दा भी नहीं चला। बिहार बंद बुरी तरह से फेल हो गया। जीएसटी का मुद्दा भाई ऊपर, जीएसटी रोल बैक का मुद्दा बैकफायर कर गया। अब तो आलम यह है कि जो सपोर्ट में अपने क्या कहते हैं प्रोपोगंडा फिल्में बन रही है ना, लोगों ने उनको बहुत बुरी तरह से रिजेक्ट करना शुरू कर दिया है। कश्मीर फाइल्स याद है आपको, प्रधानमंत्री ने प्रमोट की थी, करोड़ों रुपया कमाया था। उसी कश्मीर फाइल वाले ने एक फिल्म बनाई, बंगाल फाइल। मजे की बात है, बंगाल फाइल को शुक्रवार को रिलीज हुई, कल रिलीज हुई, थिएटर में कोई देखने नहीं जा रहा उसको। आप ये अखबारों की हेडलाइन देखिए कि हिमेश रेशमिया की फिल्म से भी ज्यादा बुरा हाल हुआ। पहले दिन सुना है 1.5 करोड़ बमुश्किल कमाया। लेकिन वो है ना, कुछ तो है जिन्हें पता नहीं क्या हो गया है। ऐसा ही एक अखबार दैनिक जागरण है, पिट गई है बंगाल फाइल फिल्म बुरी तरह से। उसके बावजूद दैनिक जागरण क्या लिख रहा है देखिए। टाइगर श्रॉफ की बागी 4 पर भारी पड़ी बंगाल फाइल्स, पहले दिन की इतनी कमाई। फ्लॉप नहीं लिख रहा, टाइगर श्रॉफ की बागी 4 से कंपेयर कर रहा, लेकिन इसमें भी इतना बड़ा झूठ। देखिए सच क्या है। सच ये है कि जो ट्रेड मैगजीन्स है, एक्सैक्निक रिपोर्ट, उसके हिसाब से बंगाल फाइल ने पहले दिन मात्र 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए, मात्र 1 करोड़ 75 लाख। जबकि टाइगर श्रॉफ की बागी 4 ने पहले दिन 12 करोड़ कमाए। अब ये बताइए, 12 करोड़ वाली फिल्म पे, 12 करोड़ कमाने वाली फिल्म के ऊपर 1 करोड़ 75 लाख कमाने वाली फिल्म कैसे भारी पड़ी? ये कौन से अखबार ने, कौन से, ये कहाँ का अखबार है, किस तरह का जर्नलिज्म करता है, कहाँ से ये इस तरह की खबरें लेके आते हैं ये लोग? ये वही विवेक अग्निहोत्री जो इन दिनों लगातार आपने देखा होगा टीवी पे अपनी फिल्म के प्रमोशन को लेकर जगह जगह जा रहे हैं। उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं यार बीजेपी के अंधभक्त नहीं जाते, उन्हें भी मालूम है कि फिल्म में क्या झूठ है।
और अंध वक्त खैर जाएंगे भी कैसे, बेचारों को 2 रुपये पर ट्रोल तो मिलता है। अब मेरे इस वीडियो में भी आएंगे, बहुत से गालियां देंगे, 50-60 गालियां देंगे, हर एक को बेचारे को 2-2 रुपये मिलेंगे। अब दिन में 2-2 रुपये के चक्कर में उन्हें 500 गाली देनी पड़ती है, तो 1000 रुपया बनता होगा बेचारों का। तो उस 1000 रुपये में ये बंगाल फाइल जैसी फिल्म देखने कौन जाएगा। बात उनकी भी सही है, वो भी सच्चे हैं बेचारे। खैर दोस्तों, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, आजकल ऐसा लगने लगा है कि गोदी मीडिया के जो सो कॉल्ड गोदी एंकर, गोदी स्टार है या मालिक है, संपादक है, ये भी अब तो कहने लगे होंगे कि मोदी जी ने परेशान करके रख दिया। क्योंकि इन लोगों का जो हाल मोदी जी की वजह से हो गया है, वो हाल ऐसा है कि जो गली मोहल्ले के वो जो आवारा कुत्ते होते हैं ना, उनका जैसा कर दिया कि कोई भी डांट रहा था फिर वहीं पर पहुंच जाता, फिर डांट पड़ते फिर वो कुत्ता वहीं पहुंच जाता। ऐसे ही गोदी मीडिया को पिछले कुछ दिनों में मोदी जी ने इतनी बार, कभी इधर कभी उधर, इतनी बार अपना थूका चाटने पर मजबूर कर दिया है कि अब ये भी शायद परेशान होने लगे हैं। अब इसका ताजा उदाहरण है आज का। देखिए, बड़ी मुश्किल से गोदी मीडिया ने एक आदत डाली थी कि ट्रंप मोदी की दोस्ती से बाहर निकलने की कोशिश की थी। याद है ना, मोदी जी जब ट्रंप से दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे थे, तो हमारी भारतीय गोदी मीडिया को, भारतीय मीडिया ने कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। मैं को आज भी हंसी आती है कि कोई राष्ट्रीय चैनल, कोई देश का नंबर 1 चैनल जो कहता अपने आप को, उसकी नंबर 1 एंकर कैसे कह सकती है कि जब मोदी और ट्रंप मिलते हैं तो बिजली कड़कती है, बिजली पैदा होती है। ये जर्नलिज्म में कहां से ऐसे शब्द आ गए और कहां ऐसी चाटुकारिता आ गई। तो हंसी आती है मुझे आज भी, लेकिन हुए थे, वो सब कुछ हुए थे। उसके बाद अचानक ट्रंप साहब ने मोदी जी को ऐसी दगा दी कि वही गोदी मीडिया जो ट्रंप की तारीफें करता थकता नहीं था और कहता था चीन जल भुन के खत्म, चीन की इकोनॉमी खत्म, चीन आर्थिक संकट से गुजर रहा है, चीन भारत के सामने घुटने टेकने वाला है। और अचानक से ट्रंप की घुड़की से मोदी जी जैसे ही चीन की गोद में बैठने लगे, तो गोदी मीडिया को तुरंत अपनी ही कही बातों को काटना पड़ा और नाम चेंज करने पड़े। ट्रंप की जगह शीपिंग लगा दिया और जीपिंग की जगह ट्रंप लगा दिया, बस चीजें वही कही गई। और अभी प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर थे, तो चीन के दौरे के बाद कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी, आपने देखी थी ना, कि चीन, भारत और रूस की अगाढ़ दोस्ती, ट्रंप अमेरिका जल भुनकर खाक, इस तरह की चीजें कही गई थी। अभी बड़ी मुश्किल से लोग भूलने लगे थे, पर उस टाइम जब गोदी मीडिया कह रही थी, तो हम सब ने, आपने, बहुत से लोगों ने गोदी मीडिया को पुरानी करतूतें याद दिलाई थी कि ट्रंप के बारे में क्या क्या बोलते थे, कितने बड़े बड़े बखान करते थे। अब उससे बाहर निकले थे, अब शिपिंग में लगे ही थे कि आज फिर मोदी जी ने एक और पलटी मार दी। अब गोदी मीडिया इस वक्त बेचारी दुविधा में, करें तो करें क्या। चीन की तारीफ करें मोदी जी को, चीन का दोस्त बताएं असली, कि ट्रंप को दोस्त बताएं, किसको बताएं। दरअसल हुआ क्या कि कल आपने देखा होगा, ट्रंप ने एक बात की थी, ट्रंप ने एक बयान दिया था कि हमने भारत और रूस को चीन के गहरे काले साए में खो दिया है, इस तरह की बात की थी। उसके बाद ट्रंप साहब फिर जैसे हैं वो पलटू राम, फिर पलटे और फिर उन्हें याद आ गई कि मोदी जी तो मेरे दोस्त हैं, फिर उन्होंने कह दिया कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। हैरानी की बात देखिए, मोदी जी तुरंत कूद पड़े और मोदी जी ने तुरंत ट्वीट कर दिया, एक्स पर लिख दिया डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को टैग करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि मैं ट्रंप के इस जेस्चर का बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं कि भारत और अमेरिका के बीच हमेशा पॉजिटिव जो है वो रिश्ते रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप ने तकरीबन हाफ सेंचुरी बना लिया, 50 बार तकरीबन कह दिया है कि मेरी वजह से भारत और पाकिस्तान ने युद्ध रोका, मेरे कहने पर सीज फायर हुआ। 50 बार में से एक बार भी मोदी जी ने ट्रंप के बात को गलत नहीं कहा, ट्रंप को जवाब नहीं दिया कि आप गलत कह रहे हैं, एक बार नहीं। ट्रंप ने टैरिफ लगाया 25%, फिर 50%। भारत को कहा
घुटने पे जो है मजबूर होंगे ब्रिक्स देश। मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप ने लगातार भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की, मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ट्रंप ने मोदी जी को कहा कि मेरे अच्छे दोस्त हैं, तुरंत मोदी जी को ऐसे, जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा बैठता है ना नाराज होके और कोई खिलौना मिल जाता तो एकदम कैसे खुश हो जाता, मोदी जी ऐसे खुश हो गए छोटे बच्चे की तरह और तुरंत जो है वो ट्रंप की तारीफ में कसीदे पढ़ने लग गए। इसका मतलब मोदी जी कहीं ना कहीं आस लगाए तो बैठे थे कि ट्रंप कुछ तो करेंगे, ट्रंप मुझे धोखा नहीं दे सकते। अब ये बात किसी से कह नहीं सकते थे, ये बात गोदी मीडिया से कह नहीं सकते थे। अब जब ट्रंप मुंह नहीं लगा रहे थे तो चीन जाना पड़ा, चीन से और रशिया से दोस्ती बढ़ाई। अब ट्रंप ने कह दिया तो फिर ट्रंप की तरफ चल पड़े, फिर पलट गए हमारे प्रधानमंत्री। अब गोदी मीडिया कैसे पलटेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। अब गोदी मीडिया क्या फिर से नाम पलटी करेगा? चीजें तो वही बोलनी है उन्होंने, बस नाम, कभी इधर शीपिंग और ट्रंप, इधर ट्रंप लगाना है तो कभी इधर शीपिंग और इधर ट्रंप, अब उसको रिवर्स करना है, यही चीज करेंगे। मोदी जी एक चीज भूल रहे हैं। कहने को तो मोदी जी कहते हैं कि मेरे अंदर, उन्होंने एक बार कहा था, मेरे अंदर बनिए का खून है, गुजराती हूं, व्यापारी का खून है। लेकिन असल व्यापारी का खून ट्रंप के अंदर है। वो असली व्यापारी है, रियल एस्टेट डेवलपर है, बिजनेसमैन है। वो यूं ही कोई चीज नहीं कह देता, बिना फायदे के ना दोस्ती रखता, बिना फायदे के ना दुश्मनी करता है। वो जो घड़ी घड़ी रंग बदलता है ना, पलटता है, वो यूं ही नहीं पलटता है। कहने को तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा लगा रहा है, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए अमेरिका फर्स्ट से पहले ट्रंप फर्स्ट है। अपना बिजनेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस बिजनेस माइंड को मोदी जी नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए मोदी जी कठपुतली बन के रह रहे हैं। ट्रंप जिधर नचा रहे हैं, मोदी जी उधर नाच रहे हैं। अब इस चक्कर में होगा क्या? इस चक्कर में होगा ये कि ना माया मिलेगी ना राम मिलेंगे, ना ट्रंप की दोस्ती मिलेगी, ना उधर चीन और रशिया जिनके साथ अभी पिंगे बढ़ा के आए थे, वो भी अब आप पे विश्वास नहीं करेंगे। उन्हें भी लगेगा कि ये आदमी तो कभी भी पलटी मार सकता है। अब ऐसी सारी सिचुएशन में मुझे एक चीज लग रही है कि क्या राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी सच होने वाली है? अब तक दर्जनों भविष्यवाणियां राहुल गांधी की सच हो गई है, और क्या एक और सच होने वाली है? वो भविष्यवाणी क्या है? वो राहुल गांधी ने जो 31 जुलाई को संसद के बाहर भविष्यवाणी की थी, जरा सुनिए। Sister, please don't try and digress the issue. The main issue sitting in front of India today is that the government has destroyed our economic policy, has destroyed our defense policy, has destroyed our foreign policy. Okay? They are running this country into the ground. You people don't say it. You people want to talk about other issues, right? But they are running this country into the ground. Prime Minister एक ही व्यक्ति के लिए काम करते हैं, अदानी। सारे के सारे स्मॉल बिजनेसेस उड़ा दिए। आप देख लीजिए, ये डील होगी, ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। अब आप समझे कि मुझे क्यों शक हो रहा है राहुल गांधी की ये बात सच हो सकती है। जिस तरह से आज मोदी जी तुरंत ट्रंप की तरफ लपक पड़े हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है कि अगर ट्रंप थोड़ी सी ढील देंगे तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो हो सकता है। भारत अमेरिका की शर्तों पर डील साइन कर सकता है, बस थोड़ा सा ट्रंप को ढील देने की जरूरत है, थोड़ा सा ट्रंप को मोदी जी को एक आध बार गले लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा ट्रंप को जो है मोदी जी के साथ 2-4 फोटो खिंचानी और एक आध मीटिंग करने की जरूरत है, मामला सलट जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है राहुल गांधी की एक और भविष्यवाणी सच होने वाली है। अब अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? कुछ नई चीज तो होगी नहीं, ये तो अक्सर हो ही जा रही है। लेकिन इसमें एक चीज बताऊं, इस सब के बीच में मोदी जी की पर्सनल एम्बिशन या ट्रंप की पर्सनल एम्बिशन के बीच में अगर कोई इफेक्ट हो रहा है तो वो है भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते
और दूसरा, उससे भी बड़ा अगर इफेक्ट किसी चीज पे होगा तो वो भारत की विदेश नीति पर होगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा किस तरह से हमारे साथ एक भी देश खड़ा नहीं था, जबकि विपक्ष में पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की साफ दिख रहे थे। हमारे साथ कोई खड़ा नहीं था। वो रूस भी खड़ा नहीं था जिसने बुरी से बुरी सिचुएशन में भारत का साथ दिया था। उसके बाद जिस ट्रंप के चक्कर में पूरे दोस्त खोए, उस ट्रंप ने जब धोखा दिया, फिर हमें वापस चीन और रशिया के साथ जाना पड़ा। लेकिन अब अगर फिर दोबारा उसी ट्रंप की तरफ वापसी होगी तो न चीन भरोसा करेगा, न रूस भरोसा करेगा। और ये सिर्फ चीन और रूस की बात नहीं है, ये मैसेज पूरी दुनिया को जाता है। कोई देश भारत पे विश्वास नहीं कर पाएगा और हमारी विदेश नीति इससे बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगी। जो भी नई सरकार बनेगी या जो भी इस विदेश नीति को सुधारने की कोशिश करेगा, पिछले 6 महीने में हमारी विदेश नीति को इतना जबरदस्त डेंट लगा है क्योंकि हम एक्सपोज हुए हैं। पहले चीजें छुपी हुई थी, लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद से चीजें एक्सपोज हो गई। दुनिया के सामने हमारा पोल खुल गई हमारी। हमें पता लग गया कि जो एक आवरण था कि भारत बड़ी शक्ति है, भारत के साथ जो है वो देश खड़े होते हैं, भारत की बात सुनते हैं, जरूरत पड़ने पर जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो पूरी दुनिया के देशों को पता लग गया कि दरअसल ये सब अंदर से खोखला था। अब उसे रिपेयर करने में बड़ा वक्त लगेगा। अब इस रिपेयर के काम में अगर आपने एक बार ठान लिया था कि ठीक है, अब हमने स्टांस ले लिया, अब हम अमेरिका के आगे नहीं दबेंगे, आम लोगों ने भी एक अपना दिमाग बना लिया था कि हाँ, इस टैरिफ का असर होने वाला है, तैयार रहना पड़ेगा। देश अब चीन और रूस के साथ मिलके कुछ नया करना चाहता है, लेकिन तुरंत अगर आप फिर पलटी मारोगे तो देश भी पलटी मारेगा फिर, क्योंकि विदेश नीति के मामले में हम लोग बड़े लाचार से महसूस कर रहे हैं इस वक्त। मज़े की बात यह है कि मैं वैसे हल्की फुल्की बात की थी। दिन आज शनिवार का था, मुझे मालूम है आप में से कुछ लोग शनिवार की इवनिंग ज्वाइन भी करते होंगे, इसलिए मैंने छोटा वीडियो रखा, हल्का फुल्का वीडियो रखा था, भारी भरकम बात नहीं की। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।